नमस्ते। प्रतिशत का एपिसोड संख्या 9 में आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि चुनाव पर आधारित। पिछला एपिसोड में भी चुनाव पे आधारित था। आज ये पार्ट 2 है उसका। कुछ नए प्रश्न को यहाँ पे सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 50% वोट प्राप्त किए। ठीक है। वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त किए, माफी चाहेंगे। 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मान लेते हैं कि 100% वोट डाला गया। पहले मान लिए कि 100% वोट डाला गया। ठीक है। अब इसमें से 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मत या वोट जो भी। अच्छा, 100% वोट डाला, उसमें से 20 अवैध हो गया परसेंट में, तो 80% अभी वैध मत है, 80% वैलिड वोट है। अब इसमें से 55% एक प्राप्त की है। ठीक है। 55% प्राप्त किया गया, तो 80 का 55%, 80 का 55% हटाएंगे तो बाई में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 2 घर में, 5 से 11 घर में, और 2 से 8 4 घर में। 11 गुने का 4 44, मतलब 80% में से 44% जो जीता वो लाया है। ठीक है। तो बगल वाला कितना लाया होगा? 44 और 36, 80 हो गया। 44% और 80% मिला के, 44% और 36% मिला के 80%। ये जो जीता और ये जो हार गया होगा। अब यदि कुल वोटरों की संख्या 7500 है, ठीक है, मतलब ये जो हम लोग 100% वोट माने हैं, इसकी संख्या 7500 है। इसकी संख्या 7500 है। कितना गुना है? 75 गुना है। पचहत्तर गुने में 100 बराबर 7500 टोटल का देके रखा था। तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या, तो ये पहला है, ये दूसरा उम्मीदवार, तो 36% लाया, और 1% के लिए कितना? 75। तो 36% के लिए 36 और गुने में 75, 5 30 का जीरो, लास्ट में सब में जीरो है, तो 36 गुने का 75 2700। 36 गुने का 75 बराबर 2700। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। दो उम्मीदवार ए तथा बी ने चुनाव में भाग लिया। कोई एक चुनाव होगा। कुल वोट का 20% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। ए मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त किया तथा वह 28,800 अधिक वोटों से जीत गया। 28,800 वोटों से अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या बताएं। चलिए मान लेते हैं पहले 100% वोट डाला गया है। 100% वोट डाला गया और यही मांगा भी है, वोटों की कुल वोट की संख्या, इसी का संख्या बतलाना है। तो अब इसमें से 20% वोट अमान्य घोषित हो गया। 20% अमान्य घोषित हो गया।
20% अमान्य हो गया, तो बचा कितना? 80% वोट। मान्य वोट बच रहा है 80% या वैलिड बच रहा है 80%। अब इसमें अमान्य घोषित कर दिया। ए मान्य वोटों का 60%, ए जो है वो मान्य वोट का 60%, तो मान्य वोट कितना है? 80%। तो 80 का 60%, तो 80 गुने 60 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 गुने का 6 48। ये 48 वोट प्राप्त किया परसेंट में, तो चलिए परसेंट में। अब ये कितना प्राप्त किया होगा दूसरा? अगर ये ए के द्वारा 48% प्राप्त किया गया, तो बी के द्वारा 32%, क्योंकि 32 और 48 80% हो जा रहा है, इसलिए 32% प्राप्त किया। ए मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त किया तथा वह 28,800 अधिक वोट प्राप्त किया। यहां से यहां पे वो परसेंट में कितना अधिक प्राप्त किया है? 48 अधिक है कितना? 32 से 32 10 42, 16% अधिक प्राप्त किया है, 16% अधिक प्राप्त किया है। और इसी 16% को वो वोट में कितना तब्दीली कर रहा है? 28,800। तो हम बोल सकते हैं कि 16% बराबर 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28,800, 28,800। तो 1% बराबर 28,800 डिवाइड बाय 16। तो हमसे मांगा क्या है? मांगा है कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल वोट कितना? 100%, इसलिए 100% का वैल्यू 28,800 बट्टे का 16 और गुने का 100। 16 से काट दीजिए, 16 इकाई 16, बच गया कितना? 16 10 26 12 8 128, 16 8 128, 8 घर में ये खत्म, 2 जीरो के लिए 2 जीरो बच गया। 18 पे 2 जीरो और यहां से 2 जीरो, मतलब 18 पे 4 जीरो। 18, ऑप्शन नंबर बी, 18 पे 4 जीरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। स्वाति अपनी आय का 40% भोजन। यहां से प्रश्न अलग प्रकार का है, चुनाव पे आधारित नहीं है, अब ये अलग प्रकार है, ध्यान से सीखते हैं। स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 25% किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत 1200 रुपए की हो तो स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात करें। चलिए, 40% खर्च करी भोजन में, प्लस 25% खर्च करी घर के किराए के लिए, 15% मनोरंजन हेतु, प्लस 5% यातायात पे। तो कुल खर्च कितना हो गया? 40 20 60 5 65 5 70 10 80 85% खर्च कर गई। 85%, अपनी आय का 85% खर्च कर दी, तो बचा कितना? हर कुछ अपने अपने 100% रहा होगा, 100% में 85% खर्च कर दी, तो बचा कितना? 15%। और ये उनकी आय जो बच रही है 15, ये प्रतिशत में, और यही 15% मतलब रुपए में कितना बच रहा है? 1200 रुपए बच रहा है। 15% में 1200 रुपए। तो कुल मासिक आय मतलब 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर 15% बराबर 1200, तो 1% बराबर 1200 बटे का 15, 1200 बटे में 15। 100% निकालना था, कुल आय निकालना था, कुल आय निकालना है 100%। तो 100% के लिए 1200 गुने में 15, माफी चाहेंगे 1500, 100% के लिए 1200 बटे में 15 और गुने में 100, और गुने में 100, 15 अट्ठे 120, 8 1 0 2 0 3 0, ये लीजिए 80, मतलब कितना? 8 पे 1 2 3 0, मतलब 8,000 रुपया उनका
मंथली इनकम रहा होगा, 8,000 रुपया उनका मंथली इनकम रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किरण अपनी आय का 30% भोजन में, 20% घर के किराए में, 35% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। ठीक है, तीस प्रतिशत भोजन में, 20% घर के किराए में, 20% घर के किराए में, 35% मनोरंजन में, 5% यातायात में खर्च करती है। टोटल मिला के कितना, 35 और 5 40, 20 60 और 30 90, 90% खर्च कर गई, 90% खर्च कर गई। बचा कितना, 10%, और ये 10% का वैल्यू देगा। फिर किरण अपनी आय का 30% भोजन में, 20% घर के किराए में, 35% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करते हैं। यहां तक कुल मिला के 90% खर्च हो चुका है। यदि महीने के अंत में कुल बचत 1700 रुपए की हो तो स्वाति की कुल मासिक आय, अगर यहाँ पे किरण है तो यहां भी किरण होगा, और यहां स्वाति है तो वहां भी स्वाति होगा। नाम में कुछ खास नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा ना, किरण है। किरण की कुल मासिक आय ज्ञात करना है। तो 10% बचा है, और रुपए में कितना बच रहा है महीना के अंत में, 1700 रुपए बच रहा है। ₹1700 बच रहा है। हाँ, 10% के लिए हमको चाहिए कितना, 100% रहा होगा कमाई उनका। तो 100% के लिए, अगर 10% के लिए 1700, तो 1700 गुने का 100, 17 पे 4 जीरो। कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि कुल मासिक है, 17 पे 3 जीरो ऑप्शन में है। यहाँ कितना बच रहा है, 1700 रुपये बच रहा है। एक, अच्छा, गलती गलती गलती, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, गलती। 1% का वैल्यू कितना, 1700 बट्टे का 10, चाहिए कितना, 100%। तो 100% के लिए कितना, 1700 बट्टे का 10 और गुने का 100। ये सही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 17 गुने का 10, 1700 और गुने का 10, तो एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो, 17 पे 3 जीरो, 17 पे 3 जीरो, ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए इजाजत।